शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय ब्राह्मण जीवन के चलते चलते आलस और अलबेलापन कैसे आता है और फिर कैसे उस पर मुक्ति पाएं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है। प्राण बाप दादा ने लक्ष्य बहुत सुंदर दिया है, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करना। जीवन मुक्त बनना है तो सर्व प्रकार के छोटे मोटे जो भी है, चाहे क्रोध मुक्त है, चाहे आलस मुक्त है, चाहे अलबेलापन मुक्त है, सबसे हमें मुक्त होना है, तभी हम जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा है ना? आप सब ऐसा समझते हैं ना? जीवन मुक्त बनना है तो सर्व प्रकार से मुक्त होना है, विमुक्त होना है, जीवन मुक्त बनना है। अब हम देखते हैं कि इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम सब पुरुषार्थी रेस के अंदर है। हम सबका ये शुभ संकल्प है कि हम इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लें। उसके लिए हम अनेक प्रकार से योग साधनाएं भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, तप भी करते हैं और योग शक्ति के द्वारा कार्य में कुशलता भी प्राप्त करते हैं, कार्य के अंदर क्षमता भी प्राप्त करते हैं। योग द्वारा हम अनेक प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करते हैं और योग शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा सर्व प्रकार के विकर्म दग्ध हो जाते हैं। कहते हैं योगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्मा। योग एक ऐसी अग्नि है जिसमें सब प्रकार के विकर्म विकल्प सब कुछ स्वाहा 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 हो जाता। योग से हम हमारे अंदर निरंतर यही एक संकल्प रहता है कि हम आत्म समृद्धि में स्थित हो जाए और परमात्मा पिता से सर्व प्रकार की शक्तियां, सर्व प्रकार के गुण, सर्व प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त कर ले। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम लोग योगाभ्यास भी करते, बठियां करते, ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान पानी करके बैठते ताकि अपने प्यारे बाबा से उस समय बाबा का मुलाकात का समय होता है, वरदान देने का समय होता है, तो हम बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले और मुक्त विमुक्त और जीवन मुक्त बन जाए। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम में से कुछ पुरुषार्थी चाहते तो हैं कि हम भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें, परंतु चलते चलते ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की तरफ पूरा अटेंशन ना होने के कारण, मन वचन कर्म की शुद्धि की तरफ पूरा ध्यान ना होने के कारण, अमृत वेला शुद्ध पवन है, अमृत वेले उठकर ब्रह्म मुहूर्त के समय उस परम शक्ति से शक्तियां ना लेने के कारण धीरे धीरे उनके जीवन के अंदर आलस और अलबेलापन, पहले अलबेलापन आता है, फिर जैसे जैसे अलबेलापन आता जाता वैसे आलस भी दौड़ता हुआ उसके साथ आकर के मिल जाता है। आलस और अलबेलापन का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे आप देखेंगे सत्यता और पवित्रता का आपस में घनिष्ठ संबंध है, इसी तरह से आलस
अलबेलापन और आलस का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। और ये धीरे धीरे जब पुरुषार्थी के अंदर अलबेलापन आता है तब आलस भी अपने पैर जमाने शुरू कर देता है। और उससे क्या होता है कि उसका मन जो परमात्मा पिता के साथ लगना चाहिए, जो खुशी आनंद का अनुभूति होनी चाहिए, वो ना होकर के धीरे धीरे उसके जीवन में थोड़ी सी निराशा उदासी भी आने लगती है। जैसे आप देखेंगे जब आपको लौकिक रीति में भी निंद्रा आती है तो उबासी आती है। पहले से उबासी आनी शुरू हो जाती तो पता लगता है कि अब निंद्रा देवी का वास होने वाला है और अब फिर हम उसका प्रबंध करने लगते हैं। इसी तरह से जब हमारे अंदर उदासी आने लगती है तो समझ लो जहां उदासी आई वहां अलबेलापन आया। तो जैसे सुस्ती आई तो उबासी आई, उदासी आई तो अलबेलापन आया। तो जहां दोनों का वास हो गया तो बताइए उस उत्तम पुरुषार्थी की स्थिति। उत्तम पुरुषार्थी कैसे रहेगा? वो एक मध्यम और साधारण पुरुषार्थी बन जाएगा। और भी कई कारण हैं जिसके कारण जीवन के अंदर धीरे धीरे ये दोनों आलस्य और अलबेलापन आना शुरू करते हैं। और ये अकेले नहीं आते हैं, इसके लिए भी जैसे परमात्मा पिता आते हैं तो हम बाल बच्चों के साथ आते हैं, तभी धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। ऐसे ही आलस और अलबेलापन भी अकेले नहीं आते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ आते हैं। तो आप देखेंगे आलस और अलबेलेपन का वास कहाँ होता है? जहां हम देह अभिमान के अंदर आकर परमात्मा पिता के कई फरमानों का उल्लंघन करते हैं। परमत मन मत को मिक्स करके चाल चलते हैं। हम समझते हैं कि हमारी भी कुछ मत है तो उसको परमात्मा मत को, ईश्वरीय मत को इतना महत्व न देकर हम अपनी मत और परमत को महत्व देने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ और भी छोटी मोटी इस तरह की कई भूले, कई अवज्ञा करते हैं। जैसे नियम और मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की शोभा है, परंतु वो नियम मर्यादाओं की तरफ ही उनका ध्यान धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगता है और जीवन के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उमंग और उत्साह और हिम्मत, वो भी उनके जीवन के अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये दोनों वैरी दुश्मन, क्योंकि ये सच्चे पुरुषार्थी के दुश्मन है, शत्रु है, ये दोनों शत्रु जब प्रवेश करते हैं तो असली आनंद जीवन का छीन लेते हैं। ये दोनों जब प्रवेश करते हैं तो सच्चे पुरुषार्थी के जीवन का जो सच्चा आनंद है वो खत्म होता है और ये एक ऐसे विष की तरह, जहर की तरह हमारे उमंग उत्साह को खत्म कर देता है और अनेक प्रकार की मीठी मीठी बातें बनाकर हमें अज्ञानता की निंद्रा की ओर सुलाने की कोशिश करता है। और ऐसी मीठी मीठी कोशिश करता है जो पुरुषार्थी को मालूम भी नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा कि चूहिया जब काटती है तो क्या करती है? फूंक फूंक करती है, जहां काटती है वहां फूंकती है और फूंकने के बाद फिर वो काट करके चली जाती है। जब खून बहने लगता है तब पता लगता है। इसी प्रकार ये दोनों जब आलस और अलबेलापन दोनों जब पुरुषार्थी के जीवन में प्रवेश करते हैं उस समय उसको मालूम नहीं पड़ता है। उसको यही लगता है कि ये क्या है, ये तो जरूरी है,
हम भी तो कुछ हैं, कौन संपूर्ण बना है, किसने देखा अभी विनाश होने वाला है, कोई तो अभी तक संपूर्ण बना नहीं है। और ऐसा तो कोई लगता नहीं है जो सर्वगुण संपन्न बन गया हो, तो आज नहीं तो कल हम बन ही जाएंगे। वो उनके अंदर ये धारणा बन जाती है, आज नहीं कल बन जाएंगे, हमारे निश्चय की नींव मजबूत है। परंतु हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसके कारण हम वो नहीं बन सकते, आज नहीं बन सकते, कल बन जाएंगे। परंतु उनको ये मालूम नहीं पड़ता, जैसे चूहा काट करके चला गया तो बाद में पता चला, उन्हें मालूम नहीं पड़ता इस तरह की बातें करने से, उनके इस तरह की छोटी छोटी बातें करने से उनके जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को वो उस लक्ष्य से वहीन होकर वो इधर उधर राह ढूंढने लग जाता है। तो और दूसरी बात, जब ऐसा मालूम नहीं पड़ता है तो कई बार ऐसी मनोस्थिति हो जाती है जैसे एक चिंगारी क्या करती है, एक आग की चिंगारी सारे भवन को मिनट में, कुछ समय में खत्म कर देती है अगर उसके कारण का पता नहीं लगे। ठीक इसी तरह से हमारा योगी जीवन जो सर्वोत्तम जीवन है, श्रेष्ठ और महान जीवन है, जितेंद्रिय और बनने का जीवन है, वो जीवन, वो उज्जवल जीवन को, वो सर्वोत्तम जीवन को, वो जीवन मुक्त जीवन को वो धीरे 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 जैसे ऐसा सूक्ष्मता में जला उच्च स्थिति से बिल्कुल नीचे की ओर ले जाते हैं। उसके और भी कई कारण हैं। कई बार जैसे ओवरलोड हो जाता है, बहुत काम मिल जाता है और वो काम करने की क्षमता हमारे अंदर इतनी नहीं होती, परंतु हम मजबूरी से करते रहते करते करते इतना थकावट हो जाती है जो वो सोचते हैं कि क्या फायदा, किया भी और कुछ ऐसा खास मिला नहीं, तो उससे भी धीरे धीरे निराशा वगैरह आने लगती है। और जहाँ निराशा आने लगी, उदासी आने लगी, वहाँ समझो सुस्ती ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और सुस्ती अपना घर कर लेगी। तो इसलिए अच्छे पुरुषार्थी को यही सोचना चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर जो मेरी अमूल्य संपदा है, जो मैं ये चाहती हूँ कि परमात्म शक्तियाँ और परमात्म खजाने मेरे पास रहे, तो मुझे इस चुईया से, आलस्य रूपी चुईया से, आलस्य रूपी अलबेलेपन से सावधान होकर के रहना है। कई बार आप देखेंगे कि कई व्यक्तियों को जैसे उनका स्वभाव ऐसा होता है, उनका संस्कार इस तरह का होता है, कोई कुछ कह दे तो वो सहन नहीं कर सकते हैं, और सहन न करने के कारण फिर क्या करते हैं, मूड ऑफ करके किनारा कर लेते हैं। और किनारा करते 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 ज्ञान योग से बुद्धि हटते हटते, कम होते होते, साधारण बुद्धि बनते बनते कौन डेरा जमा लेगा, आलस्य और अलबेलापन, जो उसकी सर्वोत्तम स्थिति को स्थित श्रेष्ठ बनने नहीं देगा। और इसी प्रकार से और कौन से कारण होते हैं, कई बार आप देखेंगे कि ये आलस्य का वास कहाँ होता है। योगी का भोजन शुद्ध होना चाहिए, योगी का भोजन हल्का होना चाहिए, पर जब योगी बहुत मसालेदार भोजन करेगा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भोजन करेगा, भारी और गरिष्ठ भोजन करेगा, तो जिस दिन आपने हल्का भोजन किया होगा उस दिन आपको सुस्ती नहीं आएगी। जब आप लगातार भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन और मात्रा से ज्यादा भोजन करते जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी शारीरिक शक्ति तो उस भोजन को हजम करने में लग जाएगी, और मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति को वो शक्ति नहीं मिलेगी, है जो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा,
फिर हमारे अंदर आलस और अलबेलापन का ज़्यादा वास होगा। तो इसलिए कहा जाता है जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन, और योगी को सदा उतना ही खाना चाहिए जितना जरूरत हो, जितना पचा सके। नहीं तो ये भी एक कारण बन जाता है आलस और अलबेलापन को भुलाने का। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये आलस और अलबेलापन कहाँ आता है? जहां व्यक्ति को आत्मविश्वास नहीं होता। आप देखेंगे हर पुरुषार्थी ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, परंतु उसके पास आत्मविश्वास की बहुत कमी है। तो आत्मविश्वास की कमी होने के कारण अगर उसको कोई काम दिया जाए कि ये काम तुम करो, परंतु उसको आत्मविश्वास की कमी है, उसके कारण क्या करता है? वो ना कर देता है, मैं नहीं कर सकता, ना कर देता है। फिर ना तो कर देता है परंतु अंदर उसके एक उलझन पैदा हो जाती है। फिर वो सोचने लगता है, क्या उलझन पैदा हो जाती है कि ये लोग अच्छे हैं, मुझे तो कुछ काम सेवा बताते ही नहीं है। पहले खुद ही ना करता है, फिर वो इसी उलझन में, इसी उधेर बुन में खो जाता है कि अरे मेरे पर तो इनका विश्वास ही नहीं है, मेरे को तो ये कुछ नहीं समझते हैं, मैं इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। तो अपने ही उधेर बुन के कारण, अपने ही कमजोर संकल्पों के कारण वो किसको जगह दे देता है? आलस और अलबेलेपन को, सुस्ती देवी को अपने नजदीक बिठा लेता है। तो वो सुस्ती क्या करती है उसकी? जहां सुस्ती का वास होगा वहां व्यक्ति क्या होगा? मुर्दे के समान होगा, जहां सुस्ती का वास है। नहीं तो देखा जाए योगी जीवन में तो हमेशा उत्साह और उमंग रहता है, और कुछ कार्य करने के लिए वो क्षमता भी होती है, कुछ सेवा करने के लिए वो दौड़ता भागता प्लान करता रहता है। परंतु जहां आत्मविश्वास नहीं है, उलझने हैं, उधेर बुन है, वहां सुस्ती आकर के वास करती है। और वो सुस्ती में पड़े पड़े भी सोचता है, अरे मैं संसार में भगवान का बच्चा भी बना तो क्या हो गया, कैसा रहा, क्या है मेरी स्थिति, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, है ना। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे कई बार हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हमने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, परंतु जो हमारे ऊपर वाले हैं, जो हमारे साथी हैं, वो क्या करते हैं? उसके अंदर कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ रिमार्क्स देते रहते हैं। अरे ये तो जब कोई काम करेगा तो ऐसा ही करेगा, इस प्रकार का ही करेगा, इसके काम में कभी कुछ अच्छा दिव्यता दिखाई नहीं देती है, श्रेष्ठता दिखाई नहीं देती है। तो जब वो बार बार इस तरह की बात वो सुनता है तो उसके मन के अंदर एक निराशा वास करने लग जाती है। तो जहां निराशा आ गई, ज्ञान योग से ध्यान खत्म हो गया, वहां किसका वास होगा? वहां फिर आलस और अलबेलेपन का वास होगा, जो वो एक अच्छा पुरुषार्थी की बजाय एक साधारण से भी साधारण पुरुषार्थी बन जाता है और रह रह करके अपनी जिंदगी जीने लगता है। परंतु उसके जीवन में ना खुशी का खजाना रहता है, ना और कोई खजाना उसके जीवन में, ना शक्तियों का, ना दुआओं का खजाना रहता है। और वो समझता है चलो भाई अब जिंदगी चलानी है। कई बार क्या होता है कि हम जब पुरुषार्थ की रेस में आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारा ध्यान ज्ञान की तरफ भी है, योग की तरफ भी है, धारणा की तरफ भी है, सेवा की तरफ भी है, हम नए नए प्लान भी करते हैं, परंतु माया को वो बात पसंद नहीं होती है, क्योंकि हम सबसे पहले माया के ग्राहक होते हैं। तो फिर माया रॉयल रूप में कोई ना कोई इस तरह के संकल्प, कोई ना कोई इस प्रकार की बातें पैदा कर देती है, जिससे भी हमारा उमंग और उत्साह थोड़ा ढीला पड़ जाता है और हम एक साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं और आलस और अलबेलापन डेरा जमा करके बैठ जाता है।
आपको पता होना चाहिए कि आलस और अलबेलापन दोनों महान शत्रु है एक अच्छे पुरुषार्थी के, और इनको बहानेबाजी बहुत आती है। बहानेबाजी, टाल मटोल करना बहुत आता है। वो नए नए प्रकार के बहाने लगाते रहेंगे। कभी कहेंगे आज तो भाई मैं बहुत काम किया है, मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैंने ये किया इसलिए मेरे में ये करने की शक्ति नहीं है। फिर कहने लगते हैं अरे हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, हम भी तो कुछ है, आज नहीं कुछ कर सके तो कल तो करके दिखाएंगे। इस तरह के संकल्प एक अच्छे पुरुषार्थी जो आलस और अलबेलेपन के शिकार हो जाते हैं, वो उनके अंदर इस तरह की आयत हो जाते हैं। आलस और अलबेलापन जैसे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, फिर एंटीवायरस डालते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ जीवन जीने के जहां हमारा उमंग और उत्साह होता है, वहां आलस और अलबेलापन क्या करता है, वायरस डाल देता है। और वो वायरस, जैसे उस वायरस को निकालने में कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ऐसे इस वायरस को निकालने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ही अच्छा हो जब हम ये वायरस हमारे अंदर ना आए तो हम अपना विचार सागर मंथन करते रहे, क्योंकि आलस और अलबेलापन हमारे विचार सागर मंथन को भी क्या लगा देता है, चाबी लगा देता है कि या गादरेज के ताले के माफिक बंद कर देता है। हमारा विचार सागर मंथन ही ना हो और ठाकुर बनने वाले ठिक्कर के सामान बन जाते हैं, बुद्धि चलती नहीं है। तो विचार सागर, भगवान कहता है, बाबा कहता है कि विचार सागर मंथन से ही तेरे को खुशी प्राप्त होगी, विचार सागर मंथन से ही तू चढ़ती कला का अनुभव करेगा, विचार सागर मंथन करने से तू अपने आप को सर्वगुणों से संपन्न बना सकेगा। परंतु आलस अलबेलापन क्या करता, वायरस लाता और हमारा विचार सागर मंथन करना बंद कर देता है, जिसके कारण हमारी जो खुशियां हैं वो खत्म होने लगती है। तो प्राण बाप दादा कहते हैं कि बच्चे तुम नित्य विचार सागर मंथन करो, क्योंकि विचार जो भी बात सुनते हो उसके साथ साथ उसका विचार सागर मंथन करोगे तो मंथन करने से मक्खन निकलेगा, मक्खन से ताजगी आएगी। अगर मंथन नहीं करोगे तो मक्खन नहीं निकलेगा, मक्खन खाओगे नहीं तो ताजा तरोताजा नहीं रहोगे। तो अगर हम चाहते हैं हम सदा तरोताजा रहे, सदा उमंग उत्साह में खुशियों में नाचते रहे, मौजों में खेलते रहे, तो वो तभी हो सकेगा जब हम विचार सागर भी मंथन करें और साथ साथ मनन चिंतन जो हमारे जीवन की आधारशिला है ना। वैसे तो व्यक्ति मनन चिंतन के बिना नहीं रहता। संसार में हर प्राणी कुछ ना कुछ मनन करता ही है, क्योंकि प्राणी मननशील है। परंतु अगर हम जो यहाँ सुनते हैं, बाबा की मुरली के अंदर जो कुछ सुनते हैं, या और भी जो भी कुछ भाई बंधुओं के द्वारा भी सुनते हैं, उस पर साथ साथ मनन करते हुए ऐसे मनन करते 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 हमारे को दिशा निर्देशन मिलता जाएगा, और जो अनेक प्रकार के ग्रह है वो सब उतरते जाएंगे, और हम आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं फिर उमंग उत्साह के में नाचती रहेगी, है ना। क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन ही मौजों का जीवन है और हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। क्या लक्ष्य है, हमारे को क्या करना है? बाबा ने पैदा होते ही हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनने का हमें लक्ष्य दिया है। तो वो लक्ष्य कभी भी अपनी नजरों से, अपनी बुद्धि की नजर से इधर उधर नहीं होना चाहिए। सदा वो लक्ष्य हमारे सामने रहना चाहिए। उस पर मुझे मम्मा की एक बात याद आती है। मम्मा कहा करती कि जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, है ना। क्यों अब कर ले?
क्योंकि अब करने में शुद्ध संकल्प में ताकत होती है और भगवान की तरफ से भी मदद होती है। तो वो अब करने से जो संकल्प हमने किया उसका हम अगर दृढ़चित्त होकर के अंतर्मुक्ता की कुटिया में बैठ करके पुरुषार्थ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्वचिंतन करेंगे, तो क्या होगा, उसका निचोड़ हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा और हम एक सशक्त पुरुषार्थी बन जाएंगे। परंतु अगर हम कल कल पर छोड़ते रहेंगे तो क्या होगा, तो मम्मा कहती थी कल नाम काल का है, कल नाम काल का है। एक घड़ी आदि की भी पुण्यात, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो जब हम हमारे अंदर ये बात बुद्धि के अंदर आ जाएगी कि हमारी ये घड़ी अंतिम घड़ी है, इसके बाद मुझे किसी से मिलना है या नहीं मिलना, तो मुझे तो संपन्न होकर के जाना है, संपूर्ण होकर जाना है। और ये आलस और अलबेलापन जो मुझ पुरुषार्थी का बहुत बारी वैरी शत्रु है, इसको मुझे अपने से दूर हटाना है दृढ़ संकल्प करके। इसी प्रकार पिताश्री ब्रह्मा बाबा हमेशा एक बात बच्चों को सिखाते कि बच्चे बीती को विसार दे, आगे की सुध ले, बीती बातों का चिंतन नहीं करो। आप देखेंगे जितना हम बीती बातों का चिंतन करते हैं उतना हमारी जो मनोस्थिति है वो बीती बातों को याद करते करते कमजोर होने लगती है ना। तो हम कमजोर होना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हम एक सशक्त पुरुषार्थी बन जाएं। तो उसके लिए बीती बातों को बाबा कहता है एक सेकंड पहले भी जो बीत गया उसको भूल जा, उसको याद नहीं कर, और जो आने वाला समय है उसको याद कर या वर्तमान को ठीक कर, क्योंकि वर्तमान तुम्हारा अगर ठीक होगा तो भविष्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा, है ना। तो हमें हमेशा वर्तमान को ठीक करने का शुद्ध संकल्प हर वक्त हमारे बुद्धि के अंदर, मन के अंदर पिरोए रहना चाहिए कि मुझे अपने वर्तमान को पावरफुल बनाना है। और वो स्वचिंतन, शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन से ही बन सकता है। सकारात्मक चिंतन अमृत तुल्य है, नकारात्मक चिंतन विष तुल्य है। जहां नकारात्मक चिंतन होगा वहां आलस और अलबेलापन दौड़े हुए चले आएंगे, और जहां सकारात्मक चिंतन होगा वहां पर आलस और अलबेलापन नहीं आएंगे, और हम जो एक संकल्प और लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य के नज़दीक नज़दीक पहुंचते हुए महसूस करेंगे और खुशी होगी। इसी प्रकार आप देखेंगे कि हम सब की ये शुभ इच्छा रहती है, और भगवान ने यज्ञ भी रचा है। और वैसे भी देखा जाए तो कहते हैं जीवन एक यज्ञ है, श्वास आहुति है। अगर जीवन रूपी यज्ञ को सफल करना चाहते हो तो पवित्रता और सत्यता का समन्वय जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? जीवन एक यज्ञ है, श्वास आहुति है। इस यज्ञ को अगर सफल करना चाहते हैं तो जीवन के अंदर पवित्रता और सत्यता का समन्वय होना बहुत जरूरी है। वो तभी हो सकता है जब हम जीवन रूपी यज्ञ में जो श्वास है, श्वासों के अंदर जो छोटी मोटी ऐसी कोई भी बातें आ जाती हैं जो हमें ऊपर उठने नहीं देती, उठती कला का अनुभव करने नहीं देती, वो उसके अंदर स्वाहा स्वाहा होती रहेगी और हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। बाबा ने हम बच्चों के सामने इतना सुंदर लक्ष्य रखा, और हम भी चाहते हैं हम राज्य अधिकारी बने। पर राज्य अधिकारी कौन बन सकता है? जो स्वराज्य अधिकारी, स्व के ऊपर राज्य किया होगा वही राज्य अधिकारी बन सकता है। और स्व के ऊपर राज्य कौन कर सकता है? जो मनन चिंतन करना जानता है और अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर भी पूर्ण साक्षी होकर के चेकिंग करता है। बिना चेकिंग के आप सतो प्रधान नहीं बन सकते। बिना चेकिंग के आपका मन वचन कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। बिना चेकिंग के आप अधिकारी आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा नहीं बन सकते।
तो अगर हम चाहते हैं हम राज्य अधिकारी आत्मा बने, तो उसके लिए पहले स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे बाबा तो हम सबको अपना क्या बनाना चाहता है, संगम मेला में क्या देता है, वर्षा भी देता है, वरदान भी देता है, राज्य अधिकार की चाबी भी देता है कि तुम ये करो तो राज्य अधिकारी बन जाओगे। इसी पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक बार एक राजा को 3 पुत्र थे, है ना। तो राजा चाहता था कि इन तीनों में से कौन मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है। तो वो सोचता रहता था, वृद्ध हो रहा था, तो सोचता रहता था कौन कौन इसका उत्तराधिकारी, मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है। तो काफी सोचने के बाद उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा 1,000 रुपया देता हूं, है ना। 1,000 रुपया तीनों पुत्रों को दिया। कहा मैं फलाने दिन फलाने टाइम पर तुम्हारे तीनों के महलों का चक्कर लगाऊंगा। तो जो बड़ा बेटा था उसने सोचा कि मेरे बाप का तो दिमाग खराब है, मेरा इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा महल 1,000 रुपए में कैसे बढ़ा जा सकता है, नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसने सोचा कैसे बढ़ा जाए। तो उसने कहा चलो सट्टा खेलने के लिए जाते हैं, है ना। अब राजकुमार होकर के सट्टा खेलेगा, उसको सट्टा खेलना आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो जो 1,000 था वो उसने गवा दिया। अब जो दूसरा बेटा था उसने सोचा कि 1,000 रुपए में इतना बड़ा महल कैसे बढ़ूंगा। तो उसने जिस दिन राजा को चक्कर लगाना था उस दिन शहर के वो जो जमादार होता है उसको कहा कि फलाने टाइम पर मेरे महल के अंदर सारा कूड़ा करकट भर देना। तीसरा जो बेटा था उसने सोचा कि 1,000 रुपए में महल बढ़ना है तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता हूं। वो गया मार्केट में, गुलाब के फूल ले आया, गुलाब के फूलों की पत्तियां ले आया, अगरबत्ती ले आया, दीपक ले आया, मोमबत्तियां ले आया। ये 4-5 चीजें खरीद करके आ गया। और जब पिता के चक्कर लगाने का टाइम हुआ तो उसने जगह दीपक जगा दिए, मोमबत्तियां जगा दी और गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछा दी और उसके साथ साथ अगरबत्तियां भी जला दी। तो जब राजा चक्कर लगाने निकले तो पहले बेटे का तो महल सुनसान था, दूसरे बेटे के महल के नजदीक गुजरते ही बहुत बदबू आ रही थी। तीसरे बेटे के महल की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत देख करके बहुत खुशी होती है। सारा महल चमक रहा था, खुशबू दे रहा था, सुगंधों से भरा हुआ था। तो उसने क्या किया, वो जो चाबी थी वो अपने छोटे बेटे के हाथ में पकड़ा दी। तो बड़े थोड़ा गुस्सा करने लगे। तो कहा कि आप अपने महल को देखो। तो आप देखेंगे हम बच्चों में भी बाबा के इसी प्रकार के बच्चे हैं। कोई तो सद्गुणों से और ज्ञान और गुणों और शक्तियों से, योग शक्ति से, तपस्या से, त्याग से अपने महल को अच्छी तरह से सजा देते हैं ना, जिसके कारण बाबा कहता है गोल्डन स्पून तुम्हारे मुख में है ना। और कोई बच्चे हैं जो सारा दिन वाहियात बातें करके, इधर की उधर की, तेरी मेरी, इधर उधर की कहानियां करके, है ना, निंदा चुगली पर चिंतन करके क्या करते, गंदगी फैला देते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो बच्चा खाली सुनसान था, ऐसे भी कई बच्चे हैं जो अपनी नेगेटिव सोच से अपनी सारी शक्तियों को क्षीण करके खाली खोखले हो जाते हैं। तो अब हमें देखना है हम तीनों बच्चों में से बाबा के कौन से बच्चे हैं जो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से अपने महल को सजाएंगे। तो आप लोग अपने आप से पूछना कि हम कौन से ऐसे बच्चे बने, क्योंकि बाबा तो ऐसे बच्चे चाहता है। और आज भी बाबा की यही हम बच्चों के प्रति शुभ इच्छा है कि मेरे बच्चे ज्ञानवान, ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर, संपन्न और संपूर्ण होकर विश्व की नैया को पार ले जाएं, या अपनी दृष्टि से सृष्टि को बदल दें। अब दृष्टि से सृष्टि को बदलना है
तो दृष्टि भी पावरफुल हो, संकल्प भी पावरफुल हो, स्थिति भी पावरफुल हो, तभी तो दृष्टि से सृष्टि बदलेगी। अगर ना अंदर हमारे पास पवित्रता का खजाना होगा, ना सत्यता और दिव्यता का खजाना होगा, तो कैसे दृष्टि से सृष्टि को बदलेंगे। परंतु बाप की इच्छा आज हम बच्चों के प्रति यही है कि बच्चे, तुम दृष्टि से सृष्टि बदलो, है ना। संकल्प से सृष्टि बदलती है, तो हमें अपने संकल्पों को इतना वार्ड लगानी है, इतना पावरफुल बनाना है, जो आलस और अलबेलापन के वायरस नहीं आए। मैं आप सभी माताओं को, बहनों को यही शुभ राय देना चाहूंगी कि आज आपकी बट्टी का अंतिम दिन है अंतिम दिन, है ना। कल तो जाना है फिर वही जहां से आए हैं, ठीक है। तो जब अंतिम दिन है तो क्या ही अच्छा हो जो आज आप ये शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प करके जाएं कि मेरे अंदर छोटा मोटा आलस का या अलबेलेपन का कोई वायरस है, तो मैं आज बाबा को अपने समक्ष रखकर उसके अंदर स्वाहा स्वाहा करके जाऊं और ऐसा दृढ़ संकल्प की तीली लगाऊं जो वो वायरस फिर वापस नहीं आए ना। उसका अंश और वंश दोनों समाप्त करके जाएं, क्योंकि अगर थोड़ा सा अंश भी रह जाएगा तो फिर वो वंश बनेगा, फिर आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय पावरफुल नहीं होगा। तो मुझे अपने आप से यही सबको संकल्प करना है कि मुझे अपना ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब मेरा बाप वरदानों से झोली बढ़ रहा होता है, जब मेरा बाप मुझसे मुलाकात कर रहा होता है, जब मेरा बाप मुझे शक्तियां प्रदान कर रहा होता है, तो मैं उनसे अपना इनहेरिटेंस लेकर समस्त विश्व की आत्माओं को वो किरणें प्रसारित करूं। परंतु वो प्रसारण तब होगा जब पहले मेरे अंदर उसका प्रसारण होगा। अगर मेरे पास ही उसका प्रसारण नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूं। तो आज के दिन मैं आप सब माताओं बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का दिन आपकी जिंदगी को बदलने का दिन है, तो क्यों नहीं अंतर मन में ये संकल्प लिख करके, बुद्धि रूपी स्लेट पर लिख करके लगा दो कि मेरे पास दो ही पावर है, एक समय और एक मेरे संकल्प। मैं चाहूं तो इन दोनों संकल्प शक्ति और समय की शक्ति के द्वारा अपने आप को इतना महान बना लो, भाग्यवान बना लो, इतना पुरुषार्थ करूं जो मैं पूज्य आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा बन सकूं। क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आने वाला। हम कभी कल कल करते हैं तो कल कल नाम काल का है, आज करना सो अब करना, अभी जो करना है सो करना है। तो उस संकल्प को इतना दृढ़ता पूर्वक अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कहते हैं, हंसी की बात सुनाते हो, आए थे हम देव बनने, पर ऐसा ना हो कि सुस्ती की देवी बन जाऊं। अगर हम सवेरे उठकर बाबा को नमस्कार, गुड मॉर्निंग नहीं करते और अब जागती ज्योत बनकर के बाबा से इनहेरिटेंस नहीं लेते, तो क्या बन जाएंगे? सुस्ती की देवी, सुस्ती का देव। ना मुझे सुस्ती का देव बनना है, ना मुझे कोई सुस्ती की देवी बनना है, क्योंकि उस मूर्ति की कोई पूजा नहीं होती है, उस मूर्ति का कोई प्रतिष्ठान नहीं होता, उस मूर्ति को कोई पूज्य दृष्टि से नहीं देखता। मुझे तो अपने आप को पूज्य बनाना है, इष्ट बनाना है, देव आत्मा बनाना है, चढ़ती कला वाला बनाना है। कहते हैं तू है चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। बाबा रोज रोज हम बच्चों को ये शब्द बोलते हैं, तो हमें इस बात को अच्छी तरह से
ज्ञान के तीसरी नेत्र को खोल करके जीवन की प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करना चाहिए कि तू है चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। तो जब मैं चढ़ती कला हूं तो मेरे पास ये दोनों शत्रु नहीं आने चाहिए, ना आलस आना चाहिए, ना अलबेलापन आना चाहिए ना। इनसे मैं अपने आप को सदा सावधान रखते हुए चलूं तो चढ़ती कला का सुख आनंद लेकर, जो मेरा अंतिम संकल्प है कि मैं कर्मातीत बन के जाऊं, विकर्मों से अतीत होकर के जाऊं, कर्मातीत बन के जाऊं, जीवन मुक्त स्थिति को धारण करके जाऊं, तो उसके लिए मैं अपने संकल्प को सार्थक कर सकती हूँ। परंतु अगर हम अंतर्मुक्ता की कुटिया में बैठकर अपने आप से बातें नहीं करेंगे, दिन में भी सवेरे और शाम का टाइम निकाल, नुमा शाम के टाइम भी, सवेरे अमृत वेले के टाइम, दिन में भी जो टाइम मिले उस टाइम पर हम बैठ कर के इस तरह से अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपने आप को सचेत और सावधान नहीं करेंगे, तो फिर ब्राह्मण जीवन का क्या लाभ होगा वो आप स्वयं जानते हैं। तो मैं तो ये एक बार संकल्प कराऊं, अगर आप समझते हैं तो, कि आज के बाद आलस और अलबेलेपन को अपने नजदीक नहीं आने देंगे, है ना। जितना अंतर्मुक्ता में जाएंगे उतना आनंद आएगा। इस बार छोटी सी एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि एक गरीब लक्कर आ रहा था, जैसे हम भी सारा दिन उतरते चढ़ते रहते हैं ना, तो ऐसे ही एक गरीब लक्कर आ रहा था और वो सारा दिन में बहुत थोड़ी सी लकड़ियां काट पाता था और उतनी काट पाता था जितना उसी दिन का उसके बच्चों का गुजारा हो जाए। तो एक साधु सारा दिन उसको देखता रहता था और उसको बड़ा रहम आता था उसके ऊपर कि ये बेचारा गरीब सारा दिन लकड़ी काटता है परंतु उतनी काट पाता है जितना उस दिन का उसके बच्चों का खर्च होता है। तो वो उसके नजदीक जाके बोलता है, अंदर जा, भीतर जा, भीतर जा। तो वो जब साधु उसको बोलता है भीतर जाओ, तो उसने कहा कहाँ भीतर जाऊं? कहा जंगल के भीतर चला जा। तो जब जंगल के भीतर जाता है तो उसको चंदन की लकड़ियां मिलती हैं, तो वो उनको काट करके ले जाता है और अपने बच्चों का अच्छी तरह से गुजरान करता है। फिर उसको ख्याल आता है, फिर साधु के पास जाता है, तो फिर साधु उसको कहता है और भीतर चला जा। तो जब वो और भीतर जाता है तो उसको चांदी की खान मिलती है, तो उसमें से खूब सारी चांदी उठाता है और अपने घर में ले जाता है और आराम से 6-8 महीने, साल 2 साल व्यतीत करता है। फिर उसको ख्याल आता है क्यों नहीं उस साधु के पास फिर जाया जाए। फिर जाता है तो उसको कहता और भीतर चला जा, तो उसको सोने की खान मिलती है। तो एक दिन वो सोचता है कि ये साधु कैसा है, मेरे को कहता है तू भीतर जा भीतर जा, तो मेरे को तो बहुत कुछ प्राप्त हो गया भीतर जाने से, पर ये तो वृक्ष की छाया के नीचे ही बैठा रहता है, ये कैसे? तो उसके मन में बहुत उदेर बुन होने लगा और फिर कहता है अच्छा। तो वो फिर साधु के पास जाता है कि महाराज मुझे एक संकल्प आ रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो कहते क्या संकल्प है? तो कहा कि आप मेरे को तो रोज कहते हो भीतर जा भीतर जा भीतर जा, और मुझे जैसे भीतर जाता हूँ कहाँ सोने की खान, कहाँ चांदी की खान, कहाँ चंदन की लकड़ियां मिल रही हैं और जिससे मैं संपन्न हो रहा हूँ, पर आप क्यों वृक्ष की छाया के नीचे बैठे रहते हो? तो वो बहुत अच्छा आंसर देता है कि भीतर भी 2 प्रकार का होता है, एक है भौतिक प्राप्तियों के लिए भीतर जाना और एक है आंतरिक प्राप्तियों के लिए भीतर जाना। तो जितना हम आंतरिक प्राप्तियों के भीतर जाएंगे उतना परम आनंद को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम सबको परमानंद प्राप्त करना है तो भीतर चले जाओ, अंतर्मुक्ता की कुटिया में चले जाओ और खोजो, और अपने आप को जितना खोजते जाएंगे उतना सशक्त आत्मा बन ही जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।